आए दिन देख रहे हैं कि हाथ गोड़ काट लिया जा रहा है दलित के बाल बच्चे को दबंगों के द्वारा। यह सुशासन का प्रतीक है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। लालू जी के राज में गरीब का राज था। गरीब का बेटा सीना चौड़ा करके जाता था प्रखंड में, थाना में कुर्सी पर बैठ करके अधिकारियों से बात करता था, अपना समस्या रखता था। और यह मंगल राज में गेट के पलही से जी हजूर माई बाप यानी से त्राही त्राही करते जाता है। यही फ़र्क है जंगल राज और मंगल राज में। पहले किसी भी गरीब को मत नहीं देने दिया जाता था, 90 के पहले भी। राष्ट्रीय जनता दल के राज्य परिषद सदस्य संजू यादव जी यहाँ पर मौजूद हैं। मैं इनसे जानने का प्रयास करता हूँ। केंद्र सरकार जो है 25 जून के संविधान हत्या दिवस मना रहा है, कैसे देखते हैं? जो संविधान के खुद हत्यारा हैं वो 50 साल में जो मना रहे हैं, लोगों को जो दिग्भ्रमित करने का कार्य कर रहे हैं। विपक्षी पार्टी जो अभी मजबूत हुई है हमारे देश में, ये जो केंद्र की सरकार है वो समझते हैं कि हम CBI, ED सब तो लगाए ही। चुनाव के पहले ही काफ़ी प्रयास किए संविधान की हत्या करने का, और वह 50 साल पहले का गीत गाने से कोई फ़ायदा नहीं है। अभी क्या उस टाइम में संविधान की हत्या नहीं हुई थी क्या? उस समय में क्या हुआ नहीं हुआ, उस समय तो हम लोग का जन्म नहीं था। और हम लोगों ने यही देखा और यही किताब पढ़ा, यही इतिहास पढ़ा कि जो गलत करता है उसको जनता सजा देती है। अभी मोदी जी का जो अहंकार था 400 पार 400 पार, वो उनको धराशायी हो गया। अयोध्या जो हम लोग का माने हिंदू धर्म का समझिए कि सब कुछ है। अयोध्या से भी उनको वोट कम मिला था, बिल्कुल हार गए। एकदम हारेंगे। ये देखिए घमंड में स्थान नहीं है लोकतंत्र में। अगर कोई आदमी अगर अहंकार पालता है तो लोकतंत्र में उसका स्थान नहीं है। लेकिन संविधान के बचाने की तो बात कर रहे हैं ना। चोर मचाए शोर, कहावत सुना गया है कि पॉकेटमार अगर रेल में पकड़ा जाता है एक पॉकेटमार, तो उसके जो अन्य साथी हैं वो चोर चोर कह के हल्ला करते हैं और चोर को अपने कब्जे में ले लेते हैं और फिर उसको सुरक्षित कर देते हैं। यही बात है हमारे प्रधानमंत्री। वो संविधान के बचाने के लिए बात कर रहे हैं। संविधान की हत्या हुई थी 1975 बचेगा। हमारा एक आदिवासी मुख्यमंत्री को जेल में दिया गया, प्रताड़ित किया गया, घसीटा गया। यह संविधान को कुचलने का जो काज किए, बगल के झारखंड आदिवासी के बेटा को जो मूल निवासी है उसके साथ जब ऐसा किया गया, ये कैसे बचाने वाले हैं? इनको तो बताना पड़ेगा कि आदिवासी के बेटा के साथ जो हमने किया वो महापाप था और उसका भोगेंगे। एक केजरीवाल मुख्यमंत्री रहते भर में संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन नहीं कर रहा है, इसके लिए भी दोषी हमारा देश के प्रधानमंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, और संविधान को यह कुचलने का कार्य कर रहे हैं। और अगर तीसरी बार फिर भी सरकार बना ली। सरकार उनकी नहीं है, 2 बार सरकार उनकी थी, तीसरी बार ही नीतीश जी और चंद्रबाबू नायडू की बैसाखी पर सरकार है। बिहार में जो है ना अपराध बढ़ा है, क्या कहेंगे? इसमें सिंपल सा फंडा है कि हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री हैं, जो चचा श्री, ये अब उम्र पा गए हैं, बुजुर्ग हो गए हैं, और जितने भी अधिकारी से जो काम ले रहे हैं सब एक्सटेंशन वाले हैं। अपराध बढ़ने का वजह यही है, कुछ लोग सिंडिकेट चला रहे हैं। सरकार नीतीश जी जब चलाते थे तो हनक होती थी, लेकिन अभी सरकार नाम की चीज़ तो अपराधियों में नहीं है। कहा जाता है बिहार में सुशासन की सरकार है। हाँ, ये तो आप देख ही रहे हैं ना, यही ना सुशासन है जी, कि घर में हेल के हमारे गरीब के VIP का जो लीडर हमारे जो मुकेश सहनी हैं, उनके पिताजी के इस सुशासन में यही घोपा घप चाकू मार दिया। सुशासन तो यही है। आए दिन देख रहे हैं कि हाथ गोड़ काट लिया जा रहा है दलित के बाल बच्चे को दबंगों के द्वारा। आज फिर हिंदुस्तान में हम पढ़े हैं आतरी बथानी के तरफ, एक पैर एक हाथ काट लिया गया। यह सुशासन का प्रतीक है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। कहा जा रहा है कि अभी मंगल राज है। हाँ, 90 के दशक में जंगल राज था। इसीलिए 90 में
सामंतवादियों का जो हरकत था उसके खिलाफ जनता जागरूक हुआ था, तो जंगल राज हो गया। अभी मंगल राज हो गया कि दबंग जो हैं, जो दलित गरीब का एक हाथ एक पैर काट ले रहे हैं, तो ये मंगल राज है। लालू जी के राज में जो है ना से जंगल राज था, अभी जो है से मंगल। लालू जी के राज में गरीब का राज था। गरीब का बेटा सीना चौड़ा करके जाता था प्रखंड में, थाना में, कुर्सी पर बैठ करके अधिकारियों से बात करता था, अपना समस्या रखता था। और यह मंगल राज में गेट के पलही से जी हजूर माई बाप इन्हीं से त्राही त्राही करते जाता है। समझ लीजिए, यही फ़र्क है जंगल राज और मंगल राज में। कोई राज कुछ नहीं होता है, सब राज जनता का होता है। जनता उस समय एक जो सामंतवादी लोग का जो मंसूबा आज फिर बढ़ रहा है, जो मनोबल ऊंचा हो रहा है, फिर जागेगी जनता। सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि अपराधियों को ज़मीन में गाड़ दिया जाएगा। हमको लगता है कि उनको कुछ तजुर्बा नहीं है। चुनाव में भी किसी को बोले थे गाड़ने के लिए, अधिकारी लोग को भी पूरा बोले थे कि किसी को बख्शेंगे नहीं। लेकिन सम्राट चौधरी जो लॉलीपॉप दिखा रहे हैं, पहले अपने सुधरें। मैं समझता हूँ कि ये उदंड भाषा का किसी भी तरह, देखिए शासन में शासन चलावें, अच्छा से चलावें, गाड़ देंगे। अब भाई किसी भी लोग कहते हैं कि आरजेडी वाला ही उदंड है, वो भी बोल रहे थे। देखिए आप बोल रहे हैं कि वही उदंड है। तो उदंड नहीं थे तो कसम खाए थे ऐसे ही कि पगड़ी तबे को लेंगे जब हम नीतीश जी के, तो फिर जाना पड़ा उनको गंगा जी में पगड़ी बहाने, सरजू में, अयोध्या जी में। सोचिए आरजेडी वाला पगड़ी गया बहाने। आरजेडी का भी सुने कि कोई आदमी पगड़ी बाल मुड़वाया जाके। जो गलत रहता है दूसरे के बारे में गलत बोलेगा। अभी बात हो रही है अपराध पर, तो बोलेंगे 2000 के पहले देखिए, 2005 के पहले देखिए। अरे भैया 1990 के पहले काहे नहीं देखते हैं कि छप्पर पर के परवल टूट जाता था। पहले किसी भी गरीब को मत नहीं देने दिया जाता था 90 के पहले। भी तो देखिए, किसी भी तरह से संविधान दिवस के नाम पर संविधान तोड़ने का संकल्प मोदी जी लिए हुए हैं। उनका लल्लू सिंह बोला था, वो तो संविधान बचा रहे हैं, संविधान हत्या दिवस बोलबे किया लल्लू सिंह अयोध्या में कि 400 चाहिए, चूँकि संविधान बदलना है। देख नहीं रहे हैं। तो प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। यदि आप फेसबुक पर देख रहे हैं लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं सब्सक्राइब कीजिए।